Hi friend, my name is Anurag Chaurasia and my channel name is AB Sir 2.5। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट केमिस्ट्री से। इसमें आप लोग को जो है फर्स्ट लेसन का 2 वीडियो प्रोवाइड किया गया है। अब इसके बाद तीसरा वीडियो आप लोग के सामने इसमें बताया जा रहा है। तो इस वीडियो में आपको जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के जो है प्रकार बताया जाएगा। इसके बाद इसमें जो आपको स्क्रीन बोर्ड पे जो प्रश्न दिखाया जा रहा है ये आप लोग को होमवर्क में दिया गया है। अगर ये नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम उसको सॉल्यूशन जो है बताएंगे। अदरवाइज उसको मुझे बताना ही है जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं ये किसी परमाणु या अणु से के विभिन्न कण से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने से नहीं होता है ना। और दूसरी चीज ये भी है कि किसी मिश्रण से दूसरे मिश्रण में आ जाने से या उस मिश्रण से इस मिश्रण में आ जाने से रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। हम ये नहीं जानते कि जैसे कहने का मतलब ये नहीं कि हम पानी में जो है नमक मिला दिए तो रासायनिक अभिक्रिया हो गया, नहीं, ऐसे नहीं होता है। मिश्रण से नहीं होता। रासायनिक अभिक्रिया कब होता है? जब आपसी बंध टूटते हैं और जुड़ते हैं तब जाके जो है रासायनिक अभिक्रिया का निर्माण होता है। तो ठीक है, अब चलिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में हम जान लेते हैं। उसके पहले हम थोड़ा सा लिख दें कि किस सब्जेक्ट के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो क्लास 10th की जो है केमिस्ट्री, क्लास 10th की केमिस्ट्री है ना। और चैनल है एबी सर 2.5। ठीक है, तो देखिए क्लास 10th की केमिस्ट्री है। अब इसको हम पढ़ेंगे, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए अब इसमें आपका रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, आपको यहाँ पे पॉइंट दिया है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब ये रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार हैं ये निम्न प्रकार के हैं। निम्न मतलब आपकी किताब में दिया होगा, अदरवाइज ये कई प्रकार के हैं। इसमें जो है पहला अभिक्रिया आपका है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। इसे कंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं इंग्लिश में, कंपोजिशन कंपोजिशन रिएक्शन। ठीक, कंपोजिशन रिएक्शन हो गया। अब देखिए संयोजन अभिक्रिया में जो कंपोजिशन अभिक्रिया जो है ये कैसे होता है। देखिए आप रिएक्टेंस और प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं कि तीर के इधर जो लिखा जाता है उसे रिएक्टेंस कहते हैं और तीर के उधर जो लिखा जाता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, रिएक्टेंस यानी कि जब दो रिएक्टेंस, तीन रिएक्टेंस है ना, उससे अधिक रिएक्टेंस जुड़कर जब एक प्रोडक्ट बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, ये आपकी किताब में एक डिफिनेशन दिया है कि एक या दो या दो से अधिक रिएक्टेंट जब आपस में जुड़ के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उससे जो है क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया का निर्माण होता है। तो चलिए यहाँ पे आपका रिएक्शन देख लिया जाता है। देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे ये रिएक्शन दिखाया जा रहा है ना, संयोजन अभिक्रिया का क्या है। यहाँ पे लिया गया है रिएक्शन CaO, बुझा हुआ चूना को किसमें डाला गया है? H2O। यानी कि क्रियाकलाप में आपको बताया जा रहा है कि CaO को एक पात्र मिले कि उसमें धीरे धीरे जल मिलाते हैं या जल जब मिलाते हैं तो उस अभिक्रिया में उसमें क्या परिवर्तन होता है। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है और वहां से हमें कुछ उष्मा जो है प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो देखिए यानी कि जब ये Ca और यहाँ पर H2O जब जुड़ेगा टूटेगा आपस में, जब ये जुड़ेंगे तो CaOH2 और प्लस उष्मा का जो है निर्माण होता है। यानी कि यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये H प्लस और ये OH माइनस,
इसमें टूटेगा तो देखिए एक OH माइनस तो है, यहाँ पे एक O, ये AH, जब एक साथ जुड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया OH 2, यानी कि OH2, यानी कि Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या हो गया, इस तरीके से हमारा यहाँ पे इस प्रकार की अभिक्रिया हो गई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया के बाद जब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, अब अगला पॉइंट हमारा क्या है, देखिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे उष्माशोषी और उष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। इस रिएक्शन को पहले रहने दे रहे हैं। ठीक है, CaOH ट्वाइस और प्लस हीट, है ना, यानी कि देखिए क्या है, अब यहाँ से यह एक प्रकार की जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया में जब हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो वहां से हमको ऊष्मा प्राप्त हो रही है ना। जब ऊष्मा प्राप्त हो रही है तो इसका मतलब यह अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मल रिएक्टेंट या रिएक्शन, एक्सोथर्मल रिएक्शन। तो ये अभिक्रिया हमारी क्या है, यह अभिक्रिया हमारी जो है उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम बात करेंगे, एक मिनट की, तो देखिए इसको हम लोग कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब इसके बाद यदि किसी रिएक्शन को कराने में यदि हमें जो है उष्मा देनी पड़ती है तो उसे हम कहते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए इस पर कुछ प्रश्न बनते हैं कि जो हमारा शोषण की अभिक्रिया है, ये शोषण की अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, ये जो अभिक्रिया उष्माक्षेपी है कि उष्माशोषी है, तो ये हमारी जो अभिक्रिया है ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्योंकि जब भी हम सांस लेते रहते हैं, यानी कि जब तक एक जीव का शरीर जो है जीवित अवस्था में रहता है, श्वसन की अभिक्रिया करता रहता है, उसके शरीर का टेम्परेचर जो है बना रहता है। अगर वो जो है मर जाता है, यानी कि अगर उसकी बॉडी डेड हो जाती है, तो उसके शरीर का टेम्परेचर जो है खत्म हो जाती है, मतलब वो जो है अराउंड, यानी कि जो एटमॉस्फेयर यानी कि जो एटीएम है, यानी कि जो हमारा वायुमंडल का टेम्परेचर है उसके अनुसार जो है वो निर्धारित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ा जो है टॉपिक नहीं है, ये बहुत छोटा सा चीज़ है, इसको समझना है। यानी कि जब हम किसी अभिक्रिया को उष्मा देते हैं तो वो अभिक्रिया हमारा जो है उष्माशोषी हो जाता है, यानी कि उसने उष्मा लिया है। और यदि कोई अभिक्रिया जो है यदि किसी अभिक्रिया से उष्मा हमें जो है प्राप्त हो रही है तो उष्माक्षेपी है, क्योंकि हमें वहां से मिल रहा है। अब उसके बाद जो है अब हम अगले अभिक्रिया पे चलेंगे। अगला अभिक्रिया हमारा क्या है, अगला अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का ठीक उल्टा अभिक्रिया है। ठीक है, इसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसको क्या कहते हैं, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, इसको कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये हमारा जो है दूसरा पॉइंट है। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें जो अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया है इसमें आपको जो है ये देखने को मिलेगा कि एक रिएक्टेंस होगा और उस रिएक्टेंस से दो या दो से अधिक जो है प्रोडक्ट का निर्माण होगा। ठीक है, तो देखिए जो आपके स्क्रीन बोर्ड पे जो रिएक्शन दिखाया जा रहा है, ये रिएक्शन आप देखिए, इसमें क्या है कि CaCO3 है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3, इसको कहते हैं चूना पत्थर, चूना पत्थर। ये जब अभिक्रिया किया तो क्या हुआ, CaO और प्लस CO2 में विभक्त हो गया, है ना। यानी कि इस अभिक्रिया में क्या हुआ, इस अभिक्रिया में हमारा एक रिएक्टेंस था, एक रिएक्टेंस है ना, एक रिएक्टेंस है और दो हमारा प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये है कि ये एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, अब इसी वियोजन अभिक्रिया में हमारे पास आपको कुछ रिएक्शन दिखाए जा रहे हैं। देखिए इस रिमोट पे यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है 2FeSO4 इक्वल टू, इसको उष्मा दिया जा रहा है ना,
जो ऊपर उसमें बनाया है, और Fe ये जो है टूट जाता है Fe2O3 में, और उसके बाद SO2 में, और फिर SO3 गैस में। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो फेरस सल्फेट है ये हमारा रिएक्टेंट है, और उसके बाद जो हमारा 3 प्रोडक्ट प्राप्त हुआ ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, यानी कि फेरिक ऑक्साइड इसका मुख्य उत्पाद है। अब देखिए मुख्य उत्पाद तो ये तीनों हो गए, लेकिन उत्पादों की संख्या 3 हो गई, अर्थात एक रिएक्टेंट से जब 3 उत्पाद बन जाते हैं, इसका मतलब ये है कि यह एक प्रकार का वियोजन अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम उष्मा जो है उष्मा शोषी अभिक्रिया इसी में पढ़ते हैं। इसके बाद देखिए ये इसमें हमारे पास एक प्रकार का विद्युत अपघटन अभिक्रिया आता है। ठीक है, जो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। देखिए विद्युत अपघटन अभिक्रिया में आपके स्क्रीन बोर्ड पे ये जो दिखाया जा रहा है, एक प्रकार का जग है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा है जिसका नाम कैथोड और एनोड है। उसमें एक में जो है ऑक्सीजन फ्लो होता है। ये जो पूरे पात्र रहेंगे प्लास्टिक के रहेंगे, अन्यथा अगर किसी अन्य धातु का रहेगा तो पूरा शार्ट कर देगा। ठीक है, इसमें एक बैटरी से इसको जोड़ देते हैं, स्विच लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है ग्रेफाइट रॉड और कोई ऐसा पदार्थ ले लें जो कैथोड और एनोड पर टूट के विभक्त हो जाए। ठीक है, यानी कि किसी रिएक्टेंट का टूटना ही वियोजन कहलाता है, उसका अपघटन होता है। ठीक है, तो इसमें जो है जो वियोजन या जो अपघटन हो रहा है वो विद्युत द्वारा हो रहा है, अर्थात इसके कहने का मतलब ये है कि जो वियोजन अभिक्रिया है ये विद्युत द्वारा हो रहा है, ये विद्युत अपघटन हो गया। ठीक है, तो देखिए इसको जो है एक प्रकार का क्रियाकलाप है, आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिखाया जा रहा है। और ये जो आप रिएक्शन देख रहे हैं ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। ठीक है, इसको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हम प्रश्न दिया है यहाँ पे। अब प्रश्न जो है आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिखाया जा रहा है, आपको प्रश्न सॉल्व करना है। अन्यथा अगर आपको प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे रिटर्न पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया है ना, विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया जो हमारी है ये जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा है। ठीक है, अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन का हमने जो है डिफिनीशन पढ़ा है क्या, कि जब कोई पदार्थ या कोई वस्तु है ना एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है ना, जब कोई पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है तो उसे हम कहते हैं विस्थापन। अब ये विस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया हो गया। अब विस्थापन अभिक्रिया में आपको एक क्रियाकलाप दिखाया जा रहा है जिसमें देखिए ये स्टैंड से एक जो है परख नली को जो है कस दिया गया है। इसमें 2 लोहे के कील लिए गए हैं और इसके विलयन में जो है CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट जो है मिला दिया गया है, यानी कि कॉपर सल्फेट का 10 ml जो है विलयन है। अब इसमें देखिए क्या कर रहा है कि ये 2 कील जो हैं उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में कुछ समय का अंतराल देके 20-20 मिनट का समय का अंतराल देके इसको जो है एक एक करके डुबाया। तो इसमें जो है हमें कुछ अंतर देखने को मिला। अंतर देखने को क्या मिला कि देखिए जो कॉपर सल्फेट का जो विलयन था, ये जो बाहर निकली हुई जो कील थी लोहे की कील उसका रंग कुछ और है, और जो डूबा हुआ कील था उसका रंग जो है कुछ और है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो कॉपर सल्फेट का जो विलयन था वो जो है लोहे की कील पे विस्थापित हो गया। इसको हम समझेंगे रिएक्शन द्वारा। अब देखिए रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन ठीक है। देखिए हमने क्या लिया, लोहे का कील लिया, यानी कि जबकि किस अवस्था में रहेगा, सॉलिड अवस्था में। लोहे का कील तो गैस और द्रव में रहेगा नहीं, यानी कि अब हम इसको क्या कर रहे हैं, CuSO4, CuSO4 है तो किस अवस्था में, लिक्विड अवस्था में। ठीक है, किस अवस्था में,
लिक्विड अवस्था में, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे ये जो रिएक्शन है दोनों धातु में, बस ये क्या करेगा, इसका जगह जो है ले लेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा FeSO4 और ये हो जाएगा Cu। अब देखिए क्या हुआ, विस्थापन में होता क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होना। तो यहाँ भी क्या हुआ, ये जो Cu है, ये जो Cu है, ये इसका स्थान Fe ले लिया, यानी कि FeSO4 हो गया और ये क्या हो गया Cu। इसका मतलब यह है कि इस रिएक्शन में जो है विस्थापन हुआ, जो SO4 जो आयन है वो Cu पर था, अब वो कहाँ चला गया, अब वो चला गया Fe पर। इसका मतलब ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम अगले पॉइंट पे चलते हैं।